हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है बृहस्पतिवार है आज। और अभी जो व्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 10 बजे से। अभी बज चुके हैं 10। नहा गई हूँ मैं। काम अभी मेरा कुछ भी नहीं निपटा हो रखा है, क्योंकि ये देखो सारा अभी रूम भी ऐसे फैला है और इधर भी सारा कुछ फैला हुआ है। तो आज मुझे ना खांसी, जुकाम और सर दर्द हो रहा है, बहुत ही भयंकर वाला। तो थोड़ा सा मैं ना डाउन डाउन सा फील कर रही हूँ। इस वजह से ना मैं रुक रुक के कर रही हूँ काम। और आज मैंने मंदिर लगाने की सोची कि मैं आज मंदिर लगाती हूँ। तो मैंने आज मंदिर के जो भगवान जी वगैरह थे सब धो धा के रखे हुए हैं। तो वहाँ पर मैंने सेटिंग कर दी है मंदिर रखने की। पता नहीं वाइट वॉश तो कब तक होगा, जब भी होगा तब निकाल देंगे इन सब चीज़ों को। और ये यहाँ पे बेड लगा दिया है। और यहाँ पर भी अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। वही हो रहा है ना कि एक रूम को अगर हम साफ़ कर रहे हैं, अगर ये वाला रूम साफ़ कर रही हूँ तो ये वाला फैल जा रहा है, ये वाला साफ़ कर रही हूँ तो ये वाला फैल जा रहा है। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा ये सब कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ जो मंदिर के ये जो सामान वगैरह थे वही धोए हैं। और वो टेबल भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो थोड़ा सा मैंने उसको भी साफ़ करके रखा। तो चलो पहले मंदिर लगाते हैं, पूजा करते हैं और फिर करते हैं आगे का दिन शुरुआत। तो दोस्तों, मंदिर का सारा सामान मैं अंदर लेके आ गई हूँ। तो मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे अपने मंदिर की एक फ़ोटो डाली थी, रील बनाई थी मैंने। तो वो डाली हुई थी मैंने। तो उस पर किसी ने मुझे पर्सनली मैसेज किया हुआ था कि मंदिर में 3 गणेश, 5 गणेश और ऐसे मतलब जो ऑड नंबर वाले होते हैं ना, कि वो नहीं होने चाहिए। और शायद 2 भी नहीं होने चाहिए, कि क्या पता नहीं, मुझे लॉजिक पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोला। तो मेरे पास में इतने सारे गणेश जी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये भी गणेश जी और ये भी गणेश जी जो कार्तिक लोगों ने दिए हैं, वो भी गणेश जी हैं। फिर उसके बाद इसमें भी गणेश जी और इसमें भी गणेश जी। तो ये भी गिफ्टेड है। ये मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो फ्रेम्स देते हैं, तो उसमें किसी ने दे रखा था ये। तो ये मैंने पहले ना दीवार पे लटका रखा था हर वाले में, लेकिन मतलब दरवाजे के ऐसे पीछे जैसा होगा था ये। तो मैंने जो ना इसको निकाल के ऐसे पूजा में रख दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब अगर किसी ने बोला है वैसे ही, मतलब मेरी बुआ भी बता रही थी मुझे, हमारी मैसेज करती है वाली बात कि पूजा में मतलब 3 गणेश या 5 गणेश, 7 गणेश नहीं होना चाहिए। उस टाइम मैंने वो ढंग से पढ़ा नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी अपने मंदिर में सिर्फ एक ही गणेश भगवान जी को रखती हूँ। बाकी जो ये फ्रेम्स वगैरह है ना, ये सब मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। तो इनको मैं सब लटका दूँगी, क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं है। मतलब 2 गणेश नहीं होने चाहिए कि 3 नहीं होने चाहिए। लेकिन मैंने कल गूगल पे पढ़ा था तो उसमें 3, 5, 7 ऐसा लिखा हुआ था कि ये नहीं होने चाहिए। तो अभी 2 तो वैसे भी हो ही जाएंगे यहाँ पर भी, क्योंकि ये है कि जो ये वाला फ्रेम है, ये वाला, इसमें भी गणेश जी है। तो ये तो लगेगा, इसको लगा देती हूँ। और सेकंड ये वाले जो गणेश जी हैं, ये भी डेकोरेशन के काम आ जाएंगे मेरे। कहीं पे मैं रखी हुई है इनको। नहीं, मैं इनको मंदिर में रखूँगी क्योंकि ये छोटे से हैं। तो ये मतलब डेकोरेशन में भी दिखेंगे नहीं ना। अगर मैं फ्रिज के ऊपर भी रखती हूँ इनको तो ये वहाँ पे दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटे साइज़ के हैं। तो मंदिर में मैं इनको रखूँगी। और इन्हीं के साथ में एक फ्रेम और मतलब एक स्टैचू और है, वो भी, उसमें भी गणेश जी हैं। और 2 फ्रेम और हैं मेरे पास, वो मुझे शादी में किसी ने गिफ्ट दिए थे। उसमें भी वो भी 2 गणेश जी के हैं। वो मैंने हलवाई में लगा रखे थे अपने रूम में, एक इधर की तरफ से एक उधर की तरफ से। तो गणेश जी के लिए हो रखे हैं ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये वाला तो मैं मतलब कहीं रख दूँगी, ये डेकोरेशन के काम आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए मैं मंदिर में रख देती हूँ। और जो कार्तिक पलक लोगों ने दिए हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो उनको मैं फ्रिज के ऊपर रखूँगी, क्योंकि फ्रिज के ऊपर फिर दिखेगा। तो कार्तिक पलक लोगों ने मुझे ये वाले गणेश जी दिए। वैसे तो मैं ये भी रख सकती हूँ मंदिर में, एक ही आ
डेकोरेशन के लिए काम नहीं कर पाऊँगी, तो उनका फिर यूज़ नहीं हो पाएगा, नहीं तो मतलब वो विसर्जित ही करने पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इतना विसर्जित करने से अच्छा तो ये है कि मतलब ये वाले मैं नेक्स्ट फ्लोर पर रखूँगी और बाकी एक ये मैं अपने रूम में रखूँगी। ये आएंगे डेकोरेशन के काम। तो चलो फटाफट से जरा मैं मंदिर लगा दूँ और फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों, हिमाचल की पहली पूजा हो चुकी है और मंदिर थोड़ा ना खाली खाली हो गया, क्योंकि गणेश भगवान जी मैंने सब साइड कर दिए हैं, सिर्फ एक ही रखे हैं। और यहाँ के लिए कुछ और कुछ लेके आना पड़ेगा। तो अभी ये 2 पेटियों में ऐसे सामान रखा हुआ है, तो इसको मैं बाद में छांटती हूँ। तो सामान तो निकले जा रहा है, जितना मतलब मैं लगा रही हूँ उतना ज़्यादा ही और ज़्यादा निकले जा रहा है। ये वाली अलमारी भी ना बंद नहीं हो रही, क्योंकि इसमें ना मेरा बैग लग रखा है नीचे, और उसकी वजह से ना ये नहीं हो रही है। तो इसके लिए ना हैंगर लेके आने पड़ेंगे। हैंगर पे जब मैं कपड़े टांगूंगी तब बंद होगी वो अलमारी। तो अभी मैं ना पहले चाय बनाती हूँ और कुछ खा लेती हूँ, दवाई खा के थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ और शाम को करती हूँ काम। अभी थोड़ी देर में करती हूँ क्योंकि मेरा सर और नाक दोनों आज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 4-5 दिन से रेगुलरली ऐसा काम हो रहा है बिना रेस्ट किए हुए। तो चलो चाय बनाते हैं और कुछ खा के दवाई लेके थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर जब भी उठूँगी तब भी मिलूँगी आपको। तो दोस्तों, अभी हो गया है नेक्स्ट डे और थोड़ा सा अभी बेटर फील कर रही हूँ। मतलब कल तो दिन भर भी उठी नहीं थी, आज दिन भर भी। कल मैंने जो मंदिर का काम किया था उसके बाद तो मेरा बिल्कुल भी हालत थी नहीं बोलने लायक भी और कुछ काम करने लायक भी। तो फिर मैंने उतना ही काम किया और एक्चुअली हुआ ये कि मैं लेट गई। अगर मैं काम पे लगी रहती तो फिर लगे रहना था मैंने। और थोड़ा सा अभी बेटर फील कर रही हूँ। आज दिन भर भी रेस्ट किया, आज भी कुछ काम नहीं किया। और यहाँ पे देख रहे हो कितनी ड्राई हो रही स्किन, पूरी मतलब यहाँ तक हो गई है अभी, इधर भी। और ये ना मतलब ऐसे करके निकले जा रही है। तो ये हो रखा है गर्मी की वजह से, क्योंकि उमस हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत, उसकी वजह से। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और ये भी आ गए हैं ऑफिस से। और कल ना इनके आजकल ऑर्डर चल रहे हैं और कल भी काफ़ी लेट में आए थे, 11 बजे के आसपास। परसों भी लेट में आए थे, 10 बजे के आसपास। तो आज टाइम पे आ गए थोड़ा सा। और अभी मैंने बड़ी मुश्किल से ना सुबह बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, क्योंकि कल से ऐसा ही बिखरा हो रखा था किचन भी, और बर्तन भी नहीं धो रखे थे। कभी एक दिन भी बीमार पड़ जाओ ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो बड़ी मुश्किल से उठ के सुबह मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ किया। और अभी इन्हें भी भूख लग रखी है, तो खाना तो मैंने बनाया नहीं था आज दिन में भी। और कल रात को भी सब्जी थोड़ी सी बची हुई थी, उसी में ही ये रोटी पैक करा के लेके आ गए थे। तो अभी मैं बना रही हूँ सिंपल सी खिचड़ी, और पहले बनाती हूँ मैं चाय। तो चाय के साथ साथ इनके लिए मैं ये जो चिप्स आते हैं ना, इनको फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि भूख लग रही है उनको भी। थोड़े से बच रखे हैं ये भी। तो 2 दिन से दूध भी गर्म नहीं किया था, कल का भी, परसों का नहीं, कल का और आज का ऐसे पड़ा हुआ था फ्रिज में। तो यहाँ का दूध देखो कितना बेकार दूध है, मतलब पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है चाय में, अपने आप ही ऑलरेडी इसमें। और ये भैंस का दूध है, आप देख सकते हो कितना पतला दूध है, इतना तो गाय का भी नहीं होता यार। तो अभी रखते हैं इसे फ्रिज में।
तो यहाँ पर चाय भी उबल चुकी है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खिचड़ी भिगो दी है। तो सिंपल सी खिचड़ी बनाने वाली हूँ, बिना तड़का तड़का कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, सिंपल खिचड़ी। और तो अभी चाय पीती हूँ पहले। तो यहाँ पर खिचड़ी भी छौंक दी है मैंने और पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है, तो थोड़ा और डालेंगे पानी इसमें। तो कल तक ना मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। ये हो रहा था मुझे कि आँखों में ना जैसे फ्लू में होता है ना, आई फ्लू में, कि आँखों में जलन और आँखें सिर्फ बंद करने का मन हो रहा था और ऐसे मिर्ची जैसा लग रही थी, आंसू आ रहे थे। तो एक बार मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मुझे आई फ्लू तो नहीं हो रहा, उसकी वजह से ही मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन वो आई फ्लू की वजह से नहीं था, कोल्ड की वजह से हो रहा था। तो आजकल ना आई फ्लू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आई फ्लू में भी आप लोग भी ध्यान रखिए। जिनको हो रहा है वो तो मेडिसिन कर ही रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं ही हुआ है अभी, वो भी बचना चाहते हैं तो सन ग्लासेस पहने और बार बार अपने आँखों को धोते रहिए और आई कांटेक्ट से बचो और गुलाब जल डालते रहो। हर 2-2 3-3 घंटे के अंदर अंदर 2-2 ड्रॉप गुलाब जल की डालते रहो। और ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लू है ये तो ऐसा कोई मतलब इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन वही है कि आजकल रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। वही है कि पहले प्रिकॉशन हो जाए तो ठीक है, ज़्यादा बढ़ने पे क्या होता है, आंखें बंद हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है आंखों में, तो फिर वही है कि काम वैसे ही रुक जाते हैं। तो तो मेन पार्ट तो आंखें होती हैं हमारी बॉडी में। अगर आंखें ना हो तो क्या काम है फिर, कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे मेरी दादी का डायलॉग याद आता है कि कान फूट जाएं लेकिन आंख नहीं फूटनी चाहिए। तो कान से ये है कि कोई हम देख रहे हैं तो कोई हमें समझा भी सकता है कि ये बात है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब आंख ही नहीं रहेगी तो कान का भी करना क्या है। तो वही चीज़ है, तो प्रिकॉशन ले लीजिए। और आजकल गर्मी है, उमस है, वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश, ये वाला मौसम हो रहा है, इस वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। आई फ्लू के लिए भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है और वायरल के लिए भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लूकोज वुलकोज का पानी, नारियल पानी, नींबू पानी आपके इधर उधर जैसा भी मिल रहा है, ये नहीं है कि कोक वोक पी लिया, आपने बोला हमने अपने आप को हाइड्रेट रखना है तो हम ये सब पी रहे हैं, तो नहीं, ये वाली चीज़ें कुछ नहीं पीनी है। सिर्फ ये पीना है आपने, नारियल पानी हो गया, जैसे नींबू पानी हो गया, ग्लूकोज का पानी हो गया, ये सब पीते रहिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। क्योंकि वही है कि पसीना आ रहा है आजकल, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल उल्टी और पेचिस वाला ये वाला भी है आजकल, लूज़ मोशंस वगैरह भी, तो वीकनेस हो जाती है। खाना लाइट से लाइट खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, अवॉइड करिए। और मतलब मेरे साथ भी शायद ये इसी वजह से हुआ, क्योंकि हमने 1-2 दिन बाहर से खाना खाया था। जब हमारे साथ वहाँ पर सीन हुआ था कि सिलेंडर खाली मिला था, तो उसमें भी गरम मसाले डाले रहते हैं ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है। और वर्क प्रेशर भी था, तो इसकी वजह से भी हो गया मुझे भी। तो हाँ, अभी जो वायरल के लिए जो मैं मेडिसिन खा रही थी वो थी ये सिप्ला की चेस्ट एंड कोल्ड। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, एंटी एलर्जिक है और एंटीपायरेटिक भी है। इसी में ही मतलब फीवर का भी है और कोल्ड का भी है। तो मैंने 2 ही जब डोज खाई थी, तो उसी से ही मेरा जो रनिंग नोज़ था वो बंद हो गया था और मैंने काफ़ी अच्छा महसूस किया इसे खा के। तो अभी 1-2 डोजेस और खाऊंगी मैं। वैसे मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती मेडिसिन खाना। मैं चाहती हूँ कि जितने बॉडी से बैक्टीरिया गंदगी निकल जाए बाहर उतना ज़्यादा सही है। लेकिन अभी मेरी बॉडी को डिमांड है, मेरे घर को डिमांड है मेरी, तो इस वजह से मैंने खा ली। क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक बिस्तर में नहीं पड़ सकती। अगर मेरे पास कोई काम नहीं होता ना, तब तो मैं सोचती कि चलो नहीं खाती हूँ, रेस्ट करके ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी डिमांड है, तो इस वजह से मैंने ये खाई थी। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, वायरल फीवर हो रहा है आपको, तो ये चेस्ट एंड कोल्ड ज़रूर खाइए और इसके साथ एंटीबायोटिक ले लीजिए।
यही दवाई है बस आप आजकल जो हो रहा है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग हेल्थ अपडेट आप लोगों के लिए। तो कल अगर ठीक रही तो ब्लॉग बनाऊंगी, अगर नहीं रही तो फिर ब्लॉग कहाँ से बनाऊंगी। अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी थोड़ा फीलिंग आती है काम करने की। और तो चलिए फिर ब्लॉग करना भी यहीं पे करते हैं। मिलूंगी अब मैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।